तो चलिए दोस्तों, ये वाली वीडियो मेरी उस दिन की है जिस दिन यूआरटी के सामने बाढ़ आई थी और किसी कारणवश से मैंने ये वीडियो काफ़ी लेट में डाल रही हूँ। कुछ कारण आ गया था और आप लोग आगे इस वीडियो को देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका विमला भंडारी के न्यू ब्लॉग में। तो गैस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है उत्तराखंड देहरादून से। तो दोस्तों, टाइम की बात करें तो टाइम 9 बज गए हैं। आशना की तो छुट्टी है, बेटा रेडी हो गया कॉलेज के लिए, उसके लिए मैंने नाश्ता पानी बना दिया है। तो मैं तो बड़ी टेंशन में हूँ क्योंकि कल आपने देखा होगा यूआरटी के सामने बहुत ही ज़्यादा कल नुकसान हुआ और बाढ़ आई। तो मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है क्योंकि मेरे बेटे का कॉलेज वही है उत्तरांचल यूनिवर्सिटी। तो देखा होगा आपने कितना बड़ा नुकसान हो गया वहाँ पे। तो मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहे, बोलने के लिए शब्द ही नहीं है कि क्या आखिर क्या हो रहा है इस उत्तराखंड में। इतना बड़ा नुकसान पहले गांव के साइड था, अब ये देहरादून में भी आ गया है। तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही है। तो बोलने के लिए तो कुछ शब्द नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, अब जो भगवान को मंजूर होगा वही होगा, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। बस हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिजनों को इस दुख की घड़ी में इस दुख की घड़ी में दुख सहने की हिम्मत दे। और अब यही कह सकते हैं हम। तो चलिए दोस्तों, अब मैं फटाफट से करती हूँ ऊपर वाले फ्लोर की सफाई। तो बहुत ही ज़्यादा अस्त व्यस्त हो रखा है, यहाँ भी कपड़े भी बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हो रखा है, ये देख सकते हैं। तो वहाँ के सारे कपड़े भी ऐसे हुए हैं, ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो मैं फटाफट से मशीन लगा देती हूँ और कपड़े धो लेती हूँ और उसके बाद बनाऊंगी आराम से सबके लिए नाश्ता पानी। दोस्तों, अब आपको पता ही होगा जब हस्बैंड लोग छुट्टी आते हैं तो उनके लिए हमें बहुत सारा काम पेंडिंग करके रखा होता है। तो आप लोगों के साथ भी होता होगा, मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। तो जब से हस्बैंड जी आए हैं, कभी कुछ बना रहे हैं, कभी पंखा बना रहे हैं, कभी डोर बेल बना रहे हैं। तो आज वो पड़ गए हैं फ्रिज के पीछे क्योंकि हमारा फ्रिज कल रात ख़राब हो गया था। तो आज फ्रिज के पीछे फ्रिज को बनाने में लगे हुए हैं। तो कह रहे हैं कि भाई साहब क्या बोला तो मुझे बड़ी हंसी भी आ रही है यार। वाकई में से आया हो, एक दिन मुझे चैन से नहीं बहने दे रही हो। कभी आपने देखा ही होगा मेरे पूरे ब्लॉग में, कभी वो टंकी का वाल ठीक कर रहे हैं, बॉल ठीक कर रहे हैं, कभी छोटे मोटे काम यहाँ पे टीन टिपड़े जो भी होते हैं लगे हुए हैं करने पे। अब उन्होंने फ्रिज देखो कल रात ही ख़राब हुआ भाई, अच्छा खासा चल रहा था और कल वो ख़राब हो गया। तो अभी वो उसी के पीछे पड़े हुए हैं उसको बनाने में। तो कह रहे हैं उसको भी पता है कि अब भंडारी जी आ रखे हैं तो आज ये सारा सामान ख़राब कर दो। तो वो तो लगे हैं अपना काम करने पे, अब क्या ही कर सकते हैं ना। अब हमें भी इंतज़ार रहता है कब हमारे हस्बैंड जी आएंगे, कब सारा काम ठीक करेंगे। तो चलो खैर कोई बात नहीं है, तो अपना घर का काम है, ये तो लगा रहता है। तो आशना भी थोड़ी देर में ट्यूशन जाने वाली है और मैं भी फटाफट से यहाँ से निपटा देती हूँ और अभी मशीन लगाऊंगी क्योंकि मेरा हॉर मार्केट का काम भी है, वो भी निपटाने हैं मुझे जल्द है, जब तक हस्बैंड जी है, वरना मेरे से भी कुछ नहीं होता है। तो चलिए मिलते हैं आपको थोड़ी देर। तो चलिए दोस्तों, यहाँ भी हस्बैंड जी लगे हैं इस फ्रिज को देखने में कि कैसे मैं इसको ठीक करूँ और उनके समझ में आता है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, मेरी तैयारी हो गई बैंक जाने की और वहाँ से दिखते हैं। मेरा बहुत ज़्यादा काम पेंडिंग पड़ा है, उसको करते हैं फटाफट से और डिनर सॉरी लंच को दिख जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हमारी तैयारी हो गई है मार्केट जाने के। सबसे पहले जाएंगे हम बैंक अपना काम करेंगे, उसके बाद जाएंगे हम पानी के ऑफिस। बाहर सारी इतनी हफड़ा तफड़ी हो रही थी पूछो मत। और आशना भी यहाँ पे अमरूद काट के ले आई थी। तो चाय दिखाया नहीं चाय है ऊपर से रखनी चाय। खाना बना के रेडी रखना, ठीक है? आज बनेगा रायता वायता सब कुछ। टाइम हो गया, ओके बाय बाय। चल ठीक है, बाय बाय बाय। खाना बना देना रेडी, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। दोस्तों, एक चोर हमारी गाड़ी में फिर बैठ गया पीछे से, ये पता नहीं कहाँ से टपका यार। तो चलिए दोस्तों, मैंने अपना बैंक का काम भी कर लिया है और अब हम यहाँ से आगे के लिए निकलते हैं। अब हमारी तैयारी हो गई है पानी के ऑफिस जाने की। मैं सोचती हूँ जब भंडारी जी आ ही रखे हैं तो सारा काम कंप्लीट कर देते हैं। और यहाँ पे कुछ सामान ले रहे हैं हस्बैंड जी क्योंकि आशना आ रखी है हमारे साथ यहाँ पे। तो यहाँ चोर की तरह यहाँ छुप रखी है। तो हमने कहा आजा और फटाफट सामान लेके घर चले। जिस टाइम हमें फ़ोन किया कि मम्मी मुझे कुछ काम है, तो मैंने कहा आजा। और तब ये कुछ काम यहाँ से अब सामान लेके घर जाएगी और हम फिर चले जाएंगे। और ये लंच बना के रेडी रखेगी, आज सारा जुम्मा इसी के हाथ में है। तो चलिए यार दोस्तों, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है यार। सोचते हैं जब हस्बैंड जी आते हैं तभी सोचते हैं कि सारा काम हो जाए हमारा। ये हर लेडी सोचती होगी कि कब हस्बैंड जी आए और कब हमारा सारा काम कंप्लीट हो, है ना।
तो चलिए बढ़ते हैं सफर में। हम यहाँ पे पहुँचे थे पानी के ऑफिस में, बट ये तो बंद हो रखा है। हमें तो पता नहीं था कि आज तो छुट्टी है सरकारी। तो सीट यार ये भी काम गड़बड़ हो गया। तो चलिए अब चलते हैं घर की तरफ। बंद से बना 26 तो कर मचा जाए इस मार लगना जरा घुमा जा मेरे का की जरा तो घुमा दे। तो चलिए दोस्तों मैं आ रखी हूँ UIT जहाँ पे कल बाढ़ आई थी बहुत ज़्यादा तेज। तो मैं भी आ रखी हूँ देखने के लिए। मैं यहाँ हस्बैंड जी, मैंने कहा यार बेटे का कॉलेज भी करीब है, थोड़ा मैं देख के आती हूँ क्या क्या है यहाँ। तो बच्चे तो दोस्तों देख सकते हैं आप, मैं आ रखी हूँ यहाँ पे जहाँ कल इतनी भयंकर तबाही मची थी। तो देख सकते हैं आप सारा पुल टूट टाट के यहाँ हो रखा है और सारे बहुत ही ज़्यादा तबाही मच रखी है। सारे लोग आ गए यहाँ देखने के लिए। ओह माय गॉड, देख सकते हैं सब अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पे JCB भी आ रखे अपना काम कर ही रही है यहाँ पे। तो भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो रही है भाई यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों ये वही जगह है जहाँ कल रात बहुत ही बाढ़ आई थी UIT के सामने। तो आप लोग देख सकते हैं मैं और हस्बैंड जी आ रहे हैं यहाँ देखने के लिए। तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा तबाही मच रखी है, बाप रे बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रखा है। तो आप लोग देख सकते हैं, अब क्या ही बोलना, बाप रे हद हो गई यार यहाँ तो। और जैसे ही दोस्तों हम घर पे पहुँचे वैसे ही हम मैकेनिक साहब भी पहुँच चुके हैं और फ्रिज ठीक करने के लिए, क्योंकि आशना का फ़ोन आ रखा था कि मम्मी जल्दी घर पे आ जाओ। और मैकेनिक भी आ रखे हैं तो इसलिए हमें जल्दी जल्दी आना पड़ा। मैं तो पहुँच चुकी हूँ घर में। जैसे ही मैं वहाँ UIT के पास पहुँची आप लोगों को दिखाने के लिए कि वहाँ पे कैसा कैसा चल रहा है, वैसे ही मुझे घर से कॉल आ गया था लड़की का कि मम्मी जल्दी घर पे आ जाओ। क्योंकि मैंने आपको सुबह बताया था कि फ्रिज ख़राब हो रखा है। तो हस्बैंड जी ने कहा कि उसकी बैटरी ख़राब हो रखी थी। तो हस्बैंड जी की बस की बात नहीं थी वो, तो हमने मैकेनिक को बुला रखा था। तो वो भी घर पे पहुंच गए, इसीलिए हमें वहाँ से इतना तेज़ भागना पड़ा। वहाँ थोड़ा बहुत देखा और कुछ और भी काम था, मॉल में जाना था, कपड़े वपड़े लेने थे, बट कुछ भी नहीं हो पाया। आप लोगों को दिखा भी नहीं पाई क्योंकि मुझे जल्दी अर्जेंट घर आना था। तो मैं घर आ गई हूँ और फ्रिज को ठीक कर रहे हैं मैकेनिक। और मैं अब थोड़ा चेंज वेंज करती हूँ। लंच बन के भी रेडी हो गया है। लंच बनाया आज सासू जी, ससुर जी और आशना ने, तीनों ने मिल जुल के बनाया होगा। तो चलिए दोस्तों मेरा तो हमेशा ऐसे ही रहता है, हपड़ा तपड़ी वाला काम रहता है, बस जल्दी बाजी, इसी का नाम ज़िंदगी है। घर गृहस्थी है तो काम, घर गृहस्थी है तो करना भी है, निपटाना भी है ना। तो चलिए आप थोड़ा बहुत, अब भूख भी बहुत तेज़ लगी है, लंच करते हैं फटाफट से। तो चलिए यहाँ पे आशना और सासू जी भी लगे हैं फ्रिज को चमकाने पे। वेरी गुड। तो चलिए दोस्तों लंच हमने कर लिया है और फ्रिज भी बन गया है, आखिर हो ही गया है। ये लगे हैं दोनों के दोनों यहाँ सफाई करने पे। करो करो सावास, मैं धोती हूँ फटाफट बर्तन। तो लंच हमने कर लिया है और फ्रिज हमारा सही हो गया है। पहले हमने 1% सोच दिया था कि ऐसा करते हैं नया फ्रिज लेते हैं। हस्बैंड जी ने कहा इसको छोड़ो, कबाड़ में दे दो, नया फ्रिज लेते हैं।
फिर मैंने कहा यार क्या हो नया क्यों लेना, अभी जब काम चल रहा है तो चलने देते हैं, थोड़ा बड़ा रहता है। इसकी नीचे वाली ये और कितनी ख़राब, क्या बोलते इसको, मोटर ये वाली। तो मैंने कहा इसको लगाते हैं, इसको लगा देते हैं 4-5 हज़ार रुपये में, और थोड़ा पैसे बच जाएंगे तो आगे काम आ जाएंगे। देखते हैं क्या क्या होता है ना। हस्बैंड जी का मान लिए थे तो इसलिए हमने अब बन गया है। अब जब बाहर आ रहा है तो इसकी सफाई कर ही लेते हैं। तो लगे हैं भाई साहब, शाह निकाल, सीखा झाड़ू, सीखो मैं मारूँ क्या। तो आशना ने, सासू जी ने और हस्बैंड जी ने कर दी इसकी धुलाई। देखिए हम आए थे आज आपकी कॉलेज में, UIT में। मैंने मैसेज किया था, मैंने कहा कहाँ हो, क्या हो। अच्छा नहीं करना कुछ। तो देख सकते हैं आप क्या चमक गया है, वाह लग रहा है ना न्यू ब्रांड, बहुत सुंदर। जग माती जरा बताओ तो कितना साल पुराना तुम्हारी फ्रिज, कितने साल पुराना होगा? इसकी उम्र हो गई है 25 साल पुराना नहीं यार, ज़्यादा बोलो। तो दोस्तों ये है हमारा 25 साल पुराना फ्रिज, आज हमने पहली बार इसमें खर्चा किया है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।